पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ग्रोइंग फास्टेस्ट जो बिजनेस माना गया है वो रियल एस्टेट माना गया है। जमीन के अंदर खास बात क्या है कि खरीदने वाला भी अमीर बनता है और बेचने वाला भी अमीर बनता है। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ धुलेरा, उसके बारे में बारीकी से सारी चीज बताऊंगा। आज जो ये मीटिंग है ओनली फॉर इन्वेस्टर्स के लिए है, अपॉर्चुनिटीज के लिए है। अब जब मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर है, जैसे मैं भी एक इन्वेस्टर हूं, तो सबसे पहले इन्वेस्टर क्या देखता है? सबसे पहले वो देखता है सिक्योरिटी ऑफ फंड, कि भैया जहां मेरा 1 रुपया लग रहा है वो कितना सेफ एंड सिक्योर है। दूसरा वो देखता है एप्रिसिएशन, कि भैया जो मेरा 1 रुपया लग रहा है वो आगे जाके कितना बढ़ सकता है। अगर ये दोनों चीज इन्वेस्टर को पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो वो चांस में भी पैसा लगा देगा। क्लियर है बात ये? तो आज जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, ये 1000% सेफ एंड सिक्योर है। और अगर इसकी एप्रिसिएशन की बातचीत करी जाए तो जैसे मोनू बता रहे हैं कि मेरे सामने ये डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ, तो इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आप खुद डिस्कस करेंगे कि ये कितना एप्रिशिएट कर सकता है हमारे फंड को। तो शुरुआत करते हैं। 2008 के अंदर जो मैं लिख रहा हूं मैं बोलूंगा भी तो आपको समझ में भी आ जाएगा। 2008 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रपोजल आता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बिजनेस हब होना चाहिए जस्ट लाइक ए शंघाई, जिससे कि जो हमारी जीडीपी है उसको ग्रोथ मिल पाए, आगे बढ़ पाए। तो बिजनेस हब कहां लगाए? यूपी वाला कहता है मेरे यहां लगा दो, राजस्थान कहता है मेरे यहां लगा दो। तो बहुत सारे कारणों से गुजरात के अंदर फाइनल किया जाता है। गुजरात अपने आप में इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। आज अगर गुजरात को एक कंट्री मान लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 5वें 6ठे नंबर पे आता है। अब गुजरात में कहा, गुजरात तो बहुत बड़ा है, तो भावनगर के पास एक गांव का नाम है धोलेरा। इसको फाइनल किया जाता है। इसको फाइनल करने का कारण सिर्फ क्या था कि इसके चारों तरफ खाली जमीन है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको जमीन ही जमीन चाहिए। अब सरकार ने क्या करा, इस गांव के अंदर और गांव ऐड करे और सबसे पहले धोलेरा को तहसील के अंदर कन्वर्ट करा। और डेवलपमेंट के लिए एरिया निकल के आया 920 स्क्वायर किलोमीटर। आज अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एरिया अहमदाबाद से बड़ा है, ये एरिया मुंबई से बड़ा है, ये एरिया सिंगापुर से बड़ा है, ये एरिया लगभग जितना बड़ा दिल्ली है इतना बड़ा एरिया है। अगर 200 गज का मकान या 200 गज का प्लॉट भी हमारे सामने डेवलप होता है तो बनने से बनने तक में रेट में फर्क आता है, एप्रिसिएशन मिलता है। अगर दिल्ली जितना शहर हमारे सामने डेवलप हो, एक एक गली, एक एक रोड, एक एक डेवलपमेंट आपके और हमारे आंखों के सामने हो, तो क्या वाकई ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए? 2012 में इसको फाइनल किया गया, हरी झंडी दिखाई गई और नाम दिया गया इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। दिस इज नेम बाय गवर्नमेंट, ये सरकारी नाम है। इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी सरकार ने रखा है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या? जो चीज जीरो से बनेगी, फ्रेश बनेगी और नई बनेगी, और ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। जो हमेशा पोल्यूशन फ्री रहेगी। आर्किटेक्ट के द्वारा जो डेवलपमेंट निकल के आई, इस 920 स्क्वायर किलोमीटर में से मात्र 422 स्क्वायर किलोमीटर ही डेवलप होना है। यानी कि जितना दिल्ली है इससे आधा ही बनना है। बाकी का तकरीबन जो 500 है ये ओपन एरिया है, ग्रीनरी है, यूनिवर्सिटीज है, स्टेडियम है, स्कूल है। हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस शहर को बसाया जा रहा है। पूरा का पूरा शहर वायरलेस है, यानी कि दूर दूर तक तार आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तकरीबन 11 कनेक्शन जमीन के अंदर डाले जा रहे हैं, बिजली का, पानी का, नेट का, गैस का, वेस्ट वाटर का। जब सब कुछ अंडरग्राउंड है तो जो रोड है वो डिगिंग फ्री है। कंस्ट्रक्शन निर्धारित करी है तकरीबन 300 साल।
पूरा का पूरा शहर वाईफाई प्लस 10,000 से ज्यादा यहाँ पे सेंसर प्रपोज्ड है। आज आप देखते होंगे आपकी और हमारी लाइफ में सेंसर का एक अहम रोल आता चला जा रहा है। आज ड्राइवर के बिना गाड़ियां चल रही है बिकॉज ऑफ सेंसर्स। तो यहाँ पर भी 10,000 से ज्यादा सेंसर प्रपोज्ड है। गवर्नमेंट ने आईटी का जो टेंडर दिया है वो आईबीएम कंपनी, विप्रो कंपनी एंड सिस्को कंपनी के द्वारा दिया गया है। मेन काम शुरू हुआ 2016 से, जब सरकार ने धोलेरा को प्रमोट करना शुरू करा नेशनली और इंटरनेशनली कि भैया आप आओ, इंडस्ट्री लगाओ, बिजली पानी हम देंगे, सस्ती जमीन हम देंगे, 70% तक की सब्सिडी निकाली, सिंगल विंडो क्लियरेंस निकाली। जब एक इंडस्ट्री आती है तो तकरीबन उसे 17 अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, वो इधर उधर घूमती रहती है। एक डेढ़ साल में जाकर तो अप्रूवल्स पूरे होते हैं। सिंगल विंडो अप्रूवल, सब कुछ यही हो जाएगा। प्लग एंड प्ले कंसेप्ट निकाला सरकार ने कि आपको आना है, प्लग लगाना है और काम शुरू करना है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी डेवलपमेंट, सारी फैसिलिटी एज ए गवर्नमेंट आपको देगी। तो जब ये फैसिलिटीज दी गई तो करते करते नेशनली और इंटरनेशनली तकरीबन 450 से ज्यादा कंपनियों ने, इंडस्ट्रीज ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू किया रिगार्डिंग धोलेरा। आज के टाइम में अगर किसी सिटी या स्टेट में कोई एक भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं जमशेदपुर का, मात्र स्टील प्लांट की वजह से जमशेदपुर हुआ। पूना और बेंगलोर से अगर आप आईटी को निकाल दोगे तो पूना बेंगलोर नहीं रहेगा। यानी कि कोई भी एक चीज उस शहर के लिए काफी होती है। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 450 से ज्यादा कंपनियों के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लगाया गया सोलर प्लांट। सोलर प्लांट क्योंकि इको फ्रेंडली होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, 4,400 मेगावाट का सोलर प्लांट फाइनल किया गया। आप समझ सकते होंगे कि 4,400 मेगावाट कितना होता है। ये इतना होता है कि ये पूरे बिहार को बिजली दे दे, पूरे कैलकाटा को बिजली दे दे, जो सिर्फ दिल्ली जितने शहर के लिए लगाया जा रहा है। टाटा ने टेंडर लिया, टाटा ने काम करना शुरू करा और टाटा अभी तक इस 4,400 में से 300 मेगावाट तैयार कर चुका है, जो कि आज के टाइम में अहमदाबाद गवर्नमेंट को सप्लाई होती है। अब बनना कितना है भाई साहब? 4,400। बना मात्र कितना है? 300। लेकिन ये 300 कितना होता है? अगर इस 300 को ही देखें जो बना है, ये कितना होता है? 300 इतना होता है कि पूरे नोएडा को बिजली दे सकता है, पूरे गाजियाबाद को बिजली दे सकता है। 300 को जब अभी आपको लाइव दिखाया जाएगा तो 300 लगा है 5 किलोमीटर में। तो आप समझ सकते हैं कि 4,400 में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना रॉ मटेरियल, कितनी जॉब ये क्रिएट करेगा। सिंगल सोलर प्लांट 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो जब कोई प्लांट सिर्फ हवा में था, बातों में था, नक्शों में था, जब वो रियलिटी ग्राउंड लेवल पे आ जाए, टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियां उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, कंस्ट्रक्शन होने शुरू हो जाए, तो क्या होता है? जो सोलर से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो रॉ मटेरियल में काम करती हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाना शुरू कर देती है। जैसे रिन्यू पावर। अगर रिन्यू पावर को आप देखोगे तो मानीवी कंपनी है। इसने क्या करा, आज से तकरीबन 1 साल पहले 100 एकड़ जमीन ली धोलेरा में और आज के टाइम में 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू कर चुकी है। क्या करती है? सोलर प्लांट की प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये एक बहुत बड़ा बिग वेंचर है अपने आप में। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा लिखते रहेंगे और मिटाते रहेंगे। दूसरे नंबर पे अगर मैं डिस्कस करना चाहूंगा तो दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट की सक्सेस हम सब लोग जानते हैं। इस एयरपोर्ट को नाम दिया गया है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरकार ने फर्स्ट फेज के लिए 1500 हेक्टेयर जमीन अलॉट करी। इसकी सारी क्लियरेंस कंप्लीट हुई, सारे टेंडर ओपन हुए और दिसंबर 2022 के अंदर यहाँ पे काम होना शुरू हो गया। आज तकरीबन 2025 तक मैं देखता हूं तो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं।
इस 3 साल के दौरान अगर मैं एयरपोर्ट को देखता हूं तो 2 रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 4 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर का। कार्गो टर्मिनल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 2026 में ही इसकी टेस्टिंग होनी है और 2026 के अंदर ही गवर्नमेंट इसका फर्स्ट फेज चालू करेगी। जैसे टप्पा जेवर एशिया का सबसे बड़ा कार पैसेंजर एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड है, ऐसे ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली जाएगी वैसे वैसे ये फेसेस वाइज बनता चला जाएगा। तीसरे और लास्ट नंबर पे मैं बताना चाहूंगा सेमीकंडक्टर के बारे में। जितने भी नए लोग यहां पर आए हैं इनमें से क्या कोई मुझे बता सकता है सेमीकंडक्टर क्या होता है एग्जैक्टली? कोई कुछ भी 2-4 शब्दों में बताना चाहे। सुना है आपने सेमीकंडक्टर के बारे में? आज के टाइम में अगर मोदी जी की आप स्पीच देखेंगे तो 10 में से 5 स्पीच में सेमीकंडक्टर, स्पेस, सेमीकंडक्टर इन सब चीजों के बारे में डिस्कस होता है। सेमीकंडक्टर बोलते हैं चिप प्लांट को। आज के टाइम में बच्चे के खिलौने से लेकर बैंक हो, एटीएम हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, जिस भी चीज का नाम आप लेंगे उन सब में सेमीकंडक्टर यानी कि चिप लगते ही है। आज अगर पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो 60% से ज्यादा चिप अकेला ताइवान बनाता है। उसके बाद चाइना, यूएस और अलग अलग कंट्रियों के नंबर आते हैं। ताइवान गवर्नमेंट ने अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड का तीसरा, एशिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट अनाउंस करा इन धोलेरा। 91,000 करोड़। 13 मार्च 2024 को मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी। ये इतना बड़ा प्लांट है कि इसके अंदर 25,000 लोग डायरेक्टली जॉब करेंगे। इतना बड़ा प्लांट है कि इसमें इतने सारे वेयर हाउसिंग, स्टोरेज खुलेंगी कि ये तकरीबन एज ए गवर्नमेंट डेटा बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी बातें गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेकर बताई जा रही है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट वे में ये जॉब क्रिएट करेगा। आज अगर इसकी कंडीशन देखी जाए तो तकरीबन 150-200 जेसीबी लगी हुई है रात दिन इसको बनाने के लिए, क्योंकि 2027 के अंदर इसको ऑपरेशनल होना है, इसको चालू होना है। ये तीनों चीजें मैंने आपको वो बताई तो जो लाइव है, इसके लिए भी, इसके अलावा भी 20 चीजें वहां पे लाइव हो चुकी हैं और हो रही हैं। ये तीनों चीजें वे हैं जो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट को आने वाले टाइम में कई गुना कर सकती हैं। आज अगर आप शंघाई को देखते हैं तो 30 साल पहले मात्र एक गरीब गांव हुआ करता था, लेकिन अब चाइना को जो सबसे ज्यादा जीडीपी दे रहा है, जो सबसे बड़ा बिजनेस हब है, वो शंघाई है। आज अगर चाइना का नाम आता है तो शंघाई उसे रिप्रेजेंट करता है, शंघाई का नाम आता ही आता है। सेम उसी तर्क पे धोलेरा को बनाया जा रहा है। धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है, इसमें 6 शंघाई आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये प्राउड भी फील कर सकते हैं, गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं। 10 से 15 लाख जॉब यहाँ पे क्रिएट होनी है और 1.5-2 करोड़ लोगों की यहाँ पे बसावट होनी है। गुजरात गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्लोगन बनाया है, गुजरात में नया गुजरात, गुजरात विद इन गुजरात। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे एंटायर गुजरात में जितना व्यापार होता है, कितना होता है? पूरे हिंदुस्तान का 40%। आने वाले वक्त के अंदर वो सारा का सारा बिजनेस, इससे ज्यादा बिजनेस अकेला धुलेरा कर रहा होगा। इसलिए बोला गया धुलेरा गुजरात में गया गुजरात। तो मैंने ये ओवरव्यू दिया जस्ट आपको धुलेरा का। इससे कई ज्यादा बातें आप गूगल, यूट्यूब पे और बारीकी से ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में लेने जा रहा हूं वो बड़ा अहम रोल अदा करता है, जिसको मैं बोलता हूं लीगल इनलीगल। क्योंकि जहां पे इन्वेस्टमेंट का नाम आता है, जमीन का नाम आता है, स्पेशली हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं,